हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमको इसको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा और इसके चित्र को भी समझना होगा। और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये समझ लीजिए कि इस बार आ चुका है। उस दृष्टि से जब आप देखकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात कि यह मेथेन का ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग देखें मेथेन, क्या देखे हैं? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH और H। यदि हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को निकाल दें, क्या निकाल दें? 3 हाइड्रोजन को निकाल के 3 क्लोरीन लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3। तो वही हमने लिखा है कि यह मेथेन का ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न होता है। दूसरी बात, इसका सूत्र जो होता है CHCl3 होता है। IPSC में इसका क्या नाम होता है? तो 111 ट्राईक्लोरोमेथेन होता है। ये तो कुछ बेसिक बातें थी क्लोरोफॉर्म के बारे में। हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है। तो उसको हमने लिखा है निर्माण की विधि। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल या एसीटोन पर। देखो, चाहे एक इसमें से लेना, चाहे एथिल एल्कोहल लो या एसीटोन लो, उस पर जब विरंजक चूड़ का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं, विरंजक चूड़ का ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, दो में से एक लेना, चाहे तो हम एथिल एल्कोहल लें या एसीटोन लें, और उससे जब हम लोग विरंजक चूड़ की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। हमने इसके लिए एक चित्र बनाया है। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में चित्र इसी तरह से बना के आना है। आपको कलर पेन का यूज करना है। लोग कहते हैं कि कलर पेन बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन आप बेफिक्र होके कलर पेन का यूज करके आएगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कलर पेन ओनली चित्र में और कहीं नहीं यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको बना के आना है। एग्जामिनर को 100% नंबर देगा। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, तो एक स्टैंड बनाया जाता है ताकि ये व्यवस्थित रूप से रुका रहे, गिरे ना। स्टैंड के ऊपर एक बर्नर लगाया जाता है, एक चूल्हा जिसे हम लोग बोलते हैं अपने देसी भाषा में, बर्नर लगाया जाता है। बर्नर के ऊपर एक रेत से भरा हुआ एक कढ़ाई रखते हैं, या कह सकते हैं रेत से भरा हुआ एक पात्र रखते हैं। जब रेत गर्म हो जाता है तो उस पर फ्लास्क रख दिया जाता है, और फ्लास्क के अंदर एथिल एल्कोहल और प्लस में विरंजक चूड़ होता है। एथिल एल्कोहल और विरंजक चूड़ होता है। जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, अपक्रिया हो जाती है। अपक्रिया के बाद में ये गर्म होकर इस पाइप के थ्रू इधर से आकर क्लोरोफॉर्म इधर एकत्रित होने लगता है। लेकिन ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्म होने से क्या होता है, इसको हमको शीतलकन करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा होता है संघनित्र। क्या लगा होता है? संघनित्र। और एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से पानी निकलता रहता है, और ये ठंडा होकर के क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये 4 प्रकार चरणों में होता है, मतलब 4 चरणों में अभिक्रिया इसकी होती है, तब जाके ये प्राप्त होता है। यहाँ से डायरेक्टली नहीं प्राप्त होता कि यहाँ हमने एथिल अल्कोहल को, विरंजक चूड़ को गर्म किया, तुरंत निकल गया। इसके लिए 4 प्रोसेस होता है। 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद में ही ये अभिक्रिया होता है। जरा हम इस चित्र में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर उन चारों हम लोग अभिक्रिया को भी जरूर देखेंगे कि वो चारों स्टेप क्या है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग स्टैंड कहते हैं। ये जो आग जैसा जल रहा है इसे हम लोग बर्नर कहेंगे। यहाँ जो ये लगा हुआ है इसे कहते हैं रेगुलेटर। इसके अंदर विरंजक चूड़ और एथिल अल्कोहल है, और इसके अंदर जल भरा हुआ है, और इसका नाम है संघनित्र। और ये भी जो है ये स्टैंड है, ये जो है ये फ्लास्क है, इसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से हमको बोर्ड एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, और इसकी जो चारों अभिक्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
इस विधि में होने वाली अपक्रिया 4 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला चरण जो होता है ए पॉइंट, वो क्या है, CaOCl2, CaOCl2 प्लस में जल, इसको कहते हैं विरंजक जोड़। क्या कहते हैं, विरंजक जोड़। विरंजक जोड़ में क्या किया जाता है, H2O मतलब जल का हल्का हल्का छिड़काव किया जाता है। जब हल्का हल्का जल का छिड़काव किया जाता है तो एक तो क्लोरीन प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन गैस, और उसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमारे काम में आएगा, अभी इसको बचा के रख लिया जाता है और इस क्लोरीन को एथिल अल्कोहल से अपक्रिया करवाया जाता है। ये जो हमको क्लोरीन मिला है, इस क्लोरीन का अपक्रिया एथिल अल्कोहल से कराया जाएगा और एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराने के बाद में यहाँ पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा, CH3CHO, इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा और उसके साथ में 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन जो एसीटल्डिहाइड होता है, इसको दोबारा फिर से क्लोरीन से अपक्रिया करवा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है CH3CHO, ये एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड का फिर से क्लोरीन से अपक्रिया कराया जाएगा और जब दोबारा क्लोरीन से अपक्रिया कराया जाएगा 3 अणु लिया जाएगा। क्लोरीन की कितने अणु लिए जाएंगे, 3 अणु लिए जाएंगे। तो 3 अणु लेने से क्या होगा, यहाँ पर हमको क्लोरल प्राप्त होगा, CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। क्लोरल प्राप्त होगा। इस क्लोरल को हम लोग फिर से, जो हमने कहा था ना कि इसको इकट्ठा कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल को दोबारा अभिक्रिया करवा दिया जाता है और उसको कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसको इस तरह से दिखाया गया है। देखिए, अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो आपको दिखाया गया था वो इस तरह से CaOH का होल ट्वाइस, मतलब Ca 1 है और OH कितना है, 2। इसको इस तरह से बना दिया गया, Ca 1 OH इधर और 1 OH इधर। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। CaOH और उसके साथ में क्या, 2 अणु क्लोरल ले लिया गया, एक अणु ऊपर एक अणु नीचे है और यहाँ से H और यहाँ से CCl3, ये आपस में मिलके क्लोरोफॉर्म बना लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है COOH या फिर HCOO, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारा चारों अपक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की। इसके कुछ भौतिक गुणधर्म हैं जो हमको देखना आवश्यक है। भौतिक गुणधर्म है, यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है, मतलब ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, मधुर गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपके दोस्त पढ़ाई करते हैं तो उनके पास भेज दीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है तथा हिमांक 210 केल्विन होता है। यह जल में अविलेय होता है, मतलब कभी भी पानी में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा, जबकि ईथर में या अल्कोहल में विलय होता है, यानी कि ईथर और अल्कोहल में घुल जाता है। ये हमारा सामान्य से अपक्रिया था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको ज़रूर बना के आना है बोर्ड एग्जाम में और इसकी जो क्रियाएं लिखी हुई हैं उसको भी आपको बना के आना है। और यदि आप अभी तक भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भौतिक विज्ञान के हैं उसको आप देख सकते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं। और जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चौक कुंडली, ऐसे आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल हैं सब मिल जाएंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको सारे नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर लिख लीजिए 6393976229 और इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा ओनली, बाकी कॉल मत कीजिएगा। उसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।